पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के दौरान मुजाहमत पर इंसदादे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। थाना कराची कंपनी में इलाका मजिस्ट्रेट की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में 7 ATA समेत 6 दफात शामिल। पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल समेत 25 मुल्जिमान नामजद। CTA के ऑपरेशन के दौरान आमिर मुगल ने आते ही हवाई फायरिंग शुरू कर दी थी। मुश्तइल हुजूम के हमरा पुलिस पार्टी पर हमले की भी कोशिश की। मुकदमे का मतन। इस्लामाबाद में पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट से मुत्तसिल तजावजात मिसमार। पीटीआई का दफ्तर भी सील। रात गए कार्रवाई के दौरान कारकुनान और पुलिस के दरमियान धक्कम-पेल। कार्रवाई बिल्डिंग बाई लॉज के खिलाफ वर्जियों और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ की गई। चेयरमैन पीटीआई का अदालत से रजू का ऐलान। तजावजात पर कार्रवाई से मुतल्लिक पहले नोटिस ना मिलने का शिकवा। CDA ने कोई ऑर्डर भी नहीं दिखाया। बैरिस्टर गौहर का दावा। उमर अयूब का मामला कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान। कार्रवाई से पहले कई बार खबरदार किया गया। 4 नोटिस भी भिजवाए गए। अहकामात पर अमल दरामद न होने पर 10 मई 2024 को प्लॉट सरबेमोहर करने का हुक्म जारी हुआ। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जब भी कहीं ऑपरेशन किया जाता है तो मालिक यही कहता है कि कोई नोटिस नहीं मिला। ग्राउंड और गैर कानूनी बिल्डिंग की अप्रूवल थी। मस्कूरा प्लॉट से मुल्हिका अराजी पर कब्जा और बड़े पैमाने पर तजावुजात कायम थी, जिस पर CDA ने ऑपरेशन किया। IMF का सरकारी कॉरपोरेशंस की कारकर्दगी बेहतर बनाने का मुतालबा। तवानाई की लागत कम करने की जरूरत पर जोर। महंगाई कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी की तजवीज़। आलमी मालियाती इदारे ने मुज़ाकरात के बाद एलानिया जारी कर दिया। IMF मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर ने वाज़ेह किया कि टैक्स वसूली में तवाज़ुन और मुनसिफाना रवैया दरकार है। पाकिस्तान से पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने का इंदिया भी दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा का 1754 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए, BRT सब्सिडी के लिए 2.5 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। नौजवानों के लिए आसान कर्ज की मद में 10 अरब रुपए के फंड से मुतवक्के। बजट में नए टैक्स के बजाय मौजूदा टैक्सेस में रद्दबदल। अराजी की मुंतकिली पर टैक्स 6 से कम करके 3% करने की तजवीज़। तंबाकू पर सूबाई एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला। इंजमाम शुदा कबायली अजला नए टैक्सेस से महफूज। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर सरमायाकारी पर रजामंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और UAE की IT कंपनीज के दरमियान शराकतदारी पर राउंड टेबल सेशन से भी खिताब। कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। मैंने कशकोल तोड़ दिया, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। UAE से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हमेशा मुश्किल वक्त में मदद की है। आज की नशिस्त का मकसद IT के लिए अहदाफ हासिल करना है। हमारी कोशिश है डिजिटाइजेशन के अमल को तेजी से मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म की चीनी फर्म को पाकिस्तान में कानकुनी की दावत। हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम करने की यकीन दहानी भी करा दी। कानकुनी और मादनियात SIFC की तरजीही शोबे हैं। चीनी फर्म का भी पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म को सरमायाकारी के मंसूबों से आगाह कर दिया। चीन अब तक के मुआहदे के CPEC के तहत तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में $65 बिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी कर चुका है। मुल्क भर में गर्मी की लहर, सूरज कहर बरसाने लगा। सिंध और पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी हीट वेव का खदशा। नवाबशाह में 51 डिग्री पर पहुंचे पारे ने दिन में तारे दिखा दिए। सखर में दर्जा हरारत 49 महसूस। मुल्तान में 47, लाहौर में 45 डिग्री तक गर्मी। इस्लामाबाद और पेशावर में 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत। कराची में भी लू गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री लेकिन महसूस 43 डिग्री तक होने लगी। तिबी माहिरीन का धूप में निकलने से गुरेज और लू से बचने का मशवरा। ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल की भी हिदायत।
पहले तो दुकान की बिजली नहीं होती और घर जाओ तो घर पे बिजली नहीं होती। लोड शेडिंग की वजह से सारे अवाम परेशान है। वायदे की ये कम होना चाहिए। 2-2, 3-3 घंटे बिजली आती भी नहीं है। हम अंदर घरों में बंद बैठे रहते हैं, कोई हिसाब भी नहीं आता। गर्मी लोड शेडिंग बहुत ही ज़्यादा है। कहर ढाती गर्मी में गजब की लोड शेडिंग, एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश से शहरी तिलमिला उठे। मुख्तलिफ शहरों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। देहात में सूरत हाल और भी बदतर। लाहौर के शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे और देही इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश मामूल। खैबर पख्तूनख्वा में 8 से 18 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज भी मामूल बन गया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक और महाज पर कामयाबी। श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी की राह हमवार। श्रीलंकन हाई कमिश्नर रविंद्रा चंद्रासिरी विजय से मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी शहरियों की फौरी वतन वापसी पर इत्तफाक। इंतजामात को चंद रोज में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन की मुलाजमीन पर नवाजिशात की बरसात। रवा माली साल 2 एजाजिये दिए जा चुके, मजीद 3 एजाजिये देने का फैसला। 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला इरसाल। मुलाजमीन को 3 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर एजाजिया दिया जाएगा। कवायद के मुताबिक कोई भी इदारा एक माली साल में एक ही एजाजिया दे सकता है। अदालती कार्रवाई की नशरियात पर पैमरा का नोटिफिकेशन। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत में तीसरी दरख्वास्त दायर कर दी गई। शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त में पैमरा वजारत इतलात और नशरियात और विफाकी हुकूमत फरीक। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की बिना पर पैमरा ने नशरियात पर पाबंदी आयद की है वो फैसला नशरियात की इजाजत देता है। फैसले में कहीं मौजूद नहीं कि अदालती कार्रवाई की नशर नहीं की जा सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़ हतमी फैसले तक पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। सिपा सलार की जर्मन फौज के सरबराह जनरल एल्फोंस माइस से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने जर्मन फौज के कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। उन्हें जर्मन फौज में तरबियत के उमूर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज का दौरा किया और अर्बन वॉरफेयर के हवाले से अमली मुजाहिरा भी देखा। आर्मी चीफ से जर्मनी के कौमी सलामती के मुशीर, वजीर मुमलिकत उमूर खारजा, सेक्रेटरी वजारत दिफा भी मिले। आर्मी चीफ जर्मन आर्म्ड फोर्स कमांडर एंड स्टाफ कॉलेज हैम्बर्ग का दौरा करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक से कोर्स में शिरकत करने वाले तो पंजाब के अवाम के लिए खुशखबरी। आज से सुबह भर में रोटी 12 से 14 रुपए तक फरोख्त होगी। नोटिफिकेशन भी जारी। हुकूमत पंजाब के फैसले पर नान बाई एसोसिएशन ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। रोटी की कीमत में कमी करने या न करने का फैसला किया जाएगा। नान बाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमत कंट्रोल करने के लिए सब्सिडी का मुतालबा कर दिया। रोटी सस्ती मगर बिजली महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। बिजली की तकसीम कार कंपनियों का बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए तक इजाफे का मुतालबा। सारिफीन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का आज ऐलान मुतवक्के। दौरा इंग्लैंड पर गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लीड्स से बर्मिंघम पहुंच गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल हफ्ते के रोज एडजिस्टन में खेला जाएगा। और तिरशान पटेल ने कौमी फुटबॉल टीम को बतौर असिस्टेंट कोच ज्वाइन कर लिया। तिरशान सऊदी अरब और ताजिकिस्तान के खिलाफ मैच में असिस्टेंट कोच और बतौर परफॉर्मेंस एनालिस्ट दोनों जिम्मेदारियां संभालेंगे।